हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय श्री राम। आज की हमारी वीडियो का विषय होने वाला है कि अगर आपके पूजा जो आप करते हैं, अगर उसके जो दीपक लगाते हैं आप, अगर उसमें फूल बनता है, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, तो क्या उससे यह साबित हो जाता है कि आपकी जो आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उस तक वह ज्योति पहुँच रही है? क्या यह सत्य है और कितना सत्य है? और क्या अगर आपके दीपक में फूल नहीं बनता तो वो ज्योति, वो भक्ति आपके आराध्य तक नहीं पहुंच रही है? इसमें क्या रहस्य है? तो आइए जानते हैं, अगर आपकी पूजा में जो दीपक है उसमें जो फूल बनता है उसका रहस्य क्या है, वास्तविकता क्या है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि अगर दीपक में फूल बनता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, आपने बहुत सारा सुन लिया होगा। ये वीडियो कुछ अलग ही होने वाली है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता की। पहली बात, अगर आप किसी भी अपने आराध्य को खूब पूजते हैं, खूब उनकी सेवा कर रहे हैं और उसके दीपक में फूल बन रहा है, तो वो एक कोई सामान्य बात नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए। वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे अगर आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, अगर उसमें नाग देवता बन जाते हैं तो ये जान लीजिए आप पर भोले बाबा की असीम कृपा है। त्रिशूल बन जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भोले बाबा की ही कृपा है। उसमें माता काली की भी हो सकती है, उसमें क्या कहते हैं माता दुर्गा की भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पूजा दीपक में फूल नहीं बनता तो आप पर कृपा नहीं है। कृपा तो तब भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दीपक में पहले फूल बनता था, बनता नहीं है। वो सत्य परीक्षा लेने लगती है कि यह हम पर कितना भरोसा करता, आपके दीपक में फूल बने या ना बने, आप पर कृपा होती रहती है, ठीक है? अब उसमें ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने सच्चे मन से उनकी सेवा कर रहे हैं, कितनी आराधना कर रहे हैं। आप दीपक में फूल बन रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी सेवा और भक्ति में ध्यान दीजिए, वो कभी न कभी सफल जरूर होगी। और दीपक में फूल बनना, तो अब जो सच्चे मन से इन शक्तियों को पूजता, अपने घर की शक्तियों को, उन पर वो शक्ति प्रसन्न हो जाती है, दीपक में फूल तो बन ही जाता है, ठीक है? अब दीपक में फूल तो जो ये मुस्लिम शक्तियों को पूजते हैं, पीरों पर लगा देते हैं, वहाँ भी बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। दीपक में फूल बनने पर ध्यान मत दीजिए, भक्ति में ध्यान दीजिए। अगर आकृति बनती है तो जान लीजिए असीम कृपा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे जो दीपक होता है, जब उसमें फूल बन जाता है तो उसकी जो पूजा है वो डायरेक्ट देवता ग्रहण करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कभी कभी ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में भूत प्रेत बाधा है तो उस ज्योति को भूत प्रेत और गंदी शक्तियां उस ज्योति को ग्रहण कर लेती हैं। आप कैसे जानेंगे कि वो पूजा आपके भगवान तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? सौपन के माध्यम से। जैसे आपका जो घर का मंदिर है, अगर आपको महीने में, हफ्ते में या कभी कभी वो दर्शन होते रहते उस मंदिर में, ज्योति लगी दिखाई देती है आपको, तो अवश्य जान लीजिए वहां शक्ति विराजित, तब वो आपकी पूजा स्वीकार कर रही है। अगर आपको अपने घर का मंदिर कभी नहीं दिखता और दीपक में फूल बन ही रहा है और कभी भी आपको किसी भगवान के देवी देवता के दर्शन नहीं होते, तो वो फूल उस गंदी शक्ति के द्वारा बनाया गया है आपको भ्रमित करने के लिए, ताकि आप उसी तरह से पूजा करते रहे और उनको पूजा स्वीकार होती रहे। इस तरह से आप अच्छे से जान लीजिए, इन चीजों को पूरा समझते चलिए, ठीक है? अगर आप गंदा भोग देते हैं फूल तो तब भी बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि आपकी उन्नति हो जाएगी और आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। नहीं, कभी भी ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा कर्म करिए। कर्म ही पूजा नहीं है, अच्छा कर्म ही पूजा है, सनातन ही पूजा है। बाकी सब तो अब कहना है कि उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो हमारा विषय था, अगर आपके सोपर में बार बार, जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी की खूब सेवा करते हैं, उनके दीपक में भी फूल बनता है, कभी कभी गदा का आकार आ जाता है, कभी कभी हार्ट का शेप आ जाता है, दिल का शेप आ जाता है, और कभी कभी उनका मुख भी आ जाता है। अगर मुख आ गया ना तो समझ लिए पूरी कृपा होनी तक, क्योंकि हनुमान जी की पूजा आसानी से कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। माता काली की कर लेती है शक्तियाँ, भूत प्रेत, भोले बाबा ही कर लेंगी और भैरव बाबा ही कर लेंगे, घर की शक्तियाँ की कर लेंगे। हनुमान जी की पूजा कोई नहीं स्वीकार कर सकता। अगर हनुमान जी का दीपक लगाए और आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो किसी की औकात नहीं है, भूत प्रेत पिशाच तांत्रिक किसी की औकात नहीं है कि हनुमान जी की पूजा कोई स्वीकार कर ले। ये भी आप अवश्य जान लीजिए। अगर आपको सोपर में बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं, पूजा के दीपक में फूल बनता है, श्री राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है, घर का मंदिर दिखाई देता है, तो अवश्य ही आप पर हनुमान जी की कृपा है।
लेकिन ये जान लीजिए सिर्फ दीपक में फूल बनने से आप पर कृपा नहीं होती। स्वप्न में भी कुछ संकेत होते हैं। अगर आपको स्वप्न में कोई बार बार उठा देता है, आपको डर लगता है, तो भी आपके घर में संकट, पहले संकट को हटाइए और अच्छे से पूजा कीजिए। अब आप उपाय क्या करेंगे कि वो फूल आपके भगवान तक पहुंच जाए, उसमें आप करेंगे, एक तो घर में गंदगी फैलाना बंद कर दीजिए। मांस वगैरह आदि का सेवन चल रहा है और प्याज लहसुन भी अगर चलता है, जहाँ पर आप दरबार है उसके पास ही में अगर प्याज लहसुन की बदबू उठ जाती है तो वो भी एकदम बेकार है। वहाँ पर शक्ति विराजित नहीं होती, वहाँ पर हमेशा गंदी शक्ति ही विराजित होगी, क्योंकि प्याज लहसुन एक तामसिक प्रवृत्ति, गंदी प्रवृत्ति का भोजन है, पहली बात। दूसरा, वहाँ पर कोई मांसाहारी और शराबी व्यक्ति का प्रवेश ना हो जो गंदा भोजन करता है, ठीक है। तीसरा, आप वहाँ पर किसी भी मुस्लिम को और साईं बाबा आदि को किसी को नहीं पूजेंगे, ठीक है। सिर्फ सनातन की शक्ति को पूजिए, तब भी आप पर पूर्ण कृपा हो पाएगी। उसके बाद आप भोग में सात्विक भोग दीजिए, गंदा भोजन कभी भी ना करवाइए। शक्तियों को कभी भी बलि आदि का विचार ना रखिए। अगर आपको बलि देनी है तो नारियल की बलि, नींबू की बलि आदि की बलि दीजिए। इस प्रकार हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता।